हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 21 सितंबर को है सर्व पितृ मोक्ष ग्रहण अमावस्या। जी हाँ दोस्तों, इस बार की जो अमावस्या पड़ रही है उस दिन ग्रहण भी पड़ रहा है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन एक चावल की कटोरी वाला एक ऐसा उपाय है जो कि पंडित जी हर बार बताते हैं और बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति घर में इस उपाय को करेगा उस घर के पितृ उस घर से प्रसन्न होकर जाएंगे और उस घर की सारी दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी, उस घर के सदस्यों की भी यहाँ पर पूर्ण हो जाएंगी। देखो, जो सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या होती है ये पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। भले ही आप 15-16 दिन अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कर पाए हों, तो आपके पास एक आखिरी मौका रहता है सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का। इसे सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या भी कहते हैं क्योंकि ये साल की सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है पितरों को प्रसन्न करने के लिए। और इस दिन पितृ विदाई के समय जो है रहते हैं, विदाई करके यहाँ से जा रहे होते क्योंकि 15-16 दिन के लिए वो हमारी पृथ्वी पर आ रहे होते हैं। तो आप लोगों को इस बार इस एक चावल की कटोरी वाले उपाय को कैसे करना है। एक ग्रहण रहता है क्योंकि इस बार सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो सूर्य ग्रहण के रहते आप लोगों को इस एक चावल की कटोरी वाले उपाय को कैसे करना है, क्योंकि उस समय सूतक काल भी रहेगा। तो सारी जानकारी इस उपाय से जुड़ी हुई हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर देने वाले हैं। देखो, अगर आपके घर में धन की परेशानी है, अगर आपके घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है या कोई भी ऐसी दिक्कत आपके घर में हो रही है जिसका आपको तारण समझ नहीं आ रहा है, आप समझ जाओ कि आपसे दुखी हैं, तो भाई पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों को खुश करने के लिए बस इस सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन यानी कि पितृ पक्ष के आखिरी दिन आप इस एक चावल की कटोरी वाले उपाय को जरूर करना। हम ऐसे ही ये उपाय हर साल नहीं बताते हैं, इसलिए बताते हैं क्योंकि जो भी लोग इस उपाय को पिछले साल किए थे, इस साल तक उनके घर में बहुत ज़्यादा सुख और समृद्धि आ चुकी है और उनके घर में खुशियाँ भी हैं और जो भी पितृ दोष का कारण उनके ऊपर लगा हुआ था वो भी यहाँ पर दूर हो चुका है। तो इतना बड़ा ये जो उपाय है वो माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि इसे कटोरी वाले उपाय को आपको कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है। तो देखिए, ये जो उपाय है ये विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी उन्हीं को करना है ना। अगर किसी कारणवश घर की माताएं बहनें उपस्थित ना हों या कोई और कारण हो तो फिर घर का जो बड़ा सदस्य हो वो भी ये वाला उपाय कर सकता है, पर करना इस उपाय को घर के बड़े सदस्य को, यहाँ पे बच्चे इस उपाय को नहीं कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस बार मतलब सर्वप्रथम अमावस्या पर ग्रहण भी पड़ रहा है। तो ग्रहण के रहते क्या आप चावल की कटोरी वाले उपाय को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि ये सूर्य ग्रहण हमारे भारत में नहीं दिखाई देने वाला है। ये जो सूर्य ग्रहण है ये हमारे भारत में रात्रि में रहेगा, यानी कि हमारे भारत समय अनुसार ये जो सूर्य ग्रहण है ये रात्रि को 10:59 से शुरू होगा और रात को 3 बजकर या सुबह के 3:24 तक रहेगा। तो इस समय तो हमारे यहाँ पर रात रहेगी, इस वजह से ये सूर्य ग्रहण हमारे यहाँ पर दिखाई नहीं देगा और सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा तो इसका सूतक काल भी नहीं रहेगा। इस वजह से आप सूतक काल में भी जो है मतलब इसे एक चावल की कटोरी वाले उपाय को कर सकते हो। पर हाँ, आप लोगों को सूर्य ग्रहण के समय का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि सूर्य ग्रहण से किस समय से पहले आपको इस उपाय की शुरुआत यहाँ पर कर देनी है और उपाय आप लोग कर सकते हो। इस साल में सूर्य ग्रहण के रहते कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है। अब देखिए, इस उपाय को घर के किसी एक बड़े सदस्य को करना है। एक घर में एक ही सदस्य को करना है, सभी लोगों को अलग अलग नहीं करना है। तो आपको करना क्या है कि ये जो उपाय है ये अमावस्या के दिन यानी कि 21 के दिन आप लोग शाम को 6 बजे के बाद से कभी भी शुरू कर सकते हो। इस उपाय में हमें शाम को 6 बजे के बाद से कभी भी हमें इस उपाय को कर सकते हैं। 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, अगर किसी कारणवश लेट हो जाए तो रात 8 बजे से पहले पहले आप अपने इस उपाय को शुरू कर दीजिएगा। अब करना क्या है वो सुन लीजिए। देखिए, इस उपाय में आपको लेनी है एक कटोरी। सबसे पहले अपने घर में ऐसी कटोरी लेना जो कि शुद्ध हो, जो कि आप पूजन वगैरह के कार्यों में इस्तेमाल करते हो, वैसी कटोरी हो तो अच्छा है, नहीं है तो जो नॉर्मल कटोरी आपके घर वो ले लीजिए। मीडियम साइज़ की कटोरी लेना है, कटोरा बड़ा नहीं लेना, ना ज़्यादा छोटा लेना है, मीडियम साइज़ की कटोरी लेना है। उस कटोरी के अंदर आपको भरने हैं चावल।
कौन से चावल? जो आपके घर के रसोई घर में रखे हुए हैं, जो भी चावल रखे हुए हैं, आप उन चावल को इस कटोरी के अंदर फुल भर लो। खाली नहीं भरना है, बिल्कुल ऊपर तक फुल आप लोग इसका मतलब चावल की कटोरी को यहाँ पर भर लो। चावल से भर लिया। जो उपाय कर रहे हैं वही ये उपाय की पूरी तैयारी भी करेगा, ध्यान रखना इस बात का। और उपाय को शुद्धता के साथ में अगर हो सके तो स्नान करके कीजिएगा, हो सके तो हाथ मुंह धो के कीजिएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर अपनी चावल की कटोरी भरी। अब इसके बाद में हमको यहाँ पे चाहिए कपूर का टुकड़ा। सबसे ज़रूरी बात, और हर बार जो है हमसे पूछा जाता है कि कपूर का टुकड़ा हमें कैसे रखना है, कैसा लेना है, कहाँ से खरीदे, कैसे ना खरीदे, सारी जानकारी सुन लो। तो देखो, इस चावल की कटोरी के ऊपर, चावल के बिल्कुल बीचों बीच में, यानी कि कटोरी के बीचों बीच में हमें रखना है कपूर का टुकड़ा। कपूर बाजार में 2 तरह का मिलता है, एक तो वो जो कि आप लोग टुकड़े कर करके ले सकते हो, और एक वो जो कुछ गोली वाला होता है। तो इस उपाय में आप कोई भी कपूर ले सकते हो, बस जो भी कपूर हो वो शुद्ध होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। लोकल कपूर आप लोगों को इस्तेमाल नहीं करना है, करोगे तो उपाय काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो अच्छे से अच्छा कपूर लेकर आना। आप चाहो तो टुकड़े वाला कपूर लेकर आ सकते हो, चाहो तो गोली वाला लेकर आ सकते हो। वैसे तो गोली वाला ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो डिब्बी में भी आता है, पन्नी में भी आता है, और आप जितनी गोली आपको चाहिए उतना आप लोग निकाल कर वापस उसे पैक करके रख सकते हो। तो जो आपको अच्छा लगे वैसा कपूर लेकर आ जाइएगा। टुकड़े वाला कपूर लेकर आए हो तो एक थोड़ा सा मीडियम साइज़ का टुकड़ा कपूर का तोड़कर अपनी चावल की कटोरी के बिल्कुल बीचों बीच में रख देना। और गोलियां लेकर आए हुए हो तो कम से कम 3-4 गोलियां लेना, या हम कहेंगे कि 4 गोलियां आप लोग लेना, क्योंकि गोली थोड़ा छोटे आकार की रहती है ना। तो 4 गोलियां आप लोग लेना, और 4 गोलियों को इस चावल की कटोरी के बिल्कुल बीचों बीच में रख देना। ये जो सारा कार्य है ये भी आपको अपने घर के रसोई घर में रहकर ही करना है। इतना कार्य आप लोगों ने किया। अब इसके बाद में ये चावल की कटोरी आपकी हो गई है। अब इस चावल की कटोरी को आप लोगों को अपने घर के मेन गेट पर जाकर रखना है। अब देखो, ये जो चावल की कटोरी रखने का समय है वो हमने आपको अभी बताया था कि शाम को 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में। किसी कारणवश लेट हो जाते हो तो रात 8 बजे से पहले पहले। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि हम तो ड्यूटी पर जाते हैं, ऑफिस पे जाते हैं, या किसी कारणवश हम लेट हो जाते हैं इस दिन घर आने में, तो क्या हम ये उपाय कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आप कर सकते हैं। मुख्य रूप से हमने आपको समय बताया, शाम को 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में आपको इस चावल की कटोरी को अपने घर के मेन गेट पर रखना है। अगर लेट हो तो रात 9 बजे तक भी रख सकते हो, और ज़्यादा लेट हो जाओ तो रात 10 बजे तक भी रख सकते हो। हर बार हम कहते हैं कि रात को 12 बजे से पहले पहले आप इस चावल की कटोरी को अपने घर के मेन गेट पर रख सकते हो। पर इस बार क्या है कि सूर्य ग्रहण शुरू हो रहा है रात को 10:59 से, है ना। तो रात को 10 बजकर, या हम तो ये कहेंगे रात को 10:30 बजे से पहले पहले आप अपनी इस चावल की कटोरी को घर के मेन गेट पर रख देना, या इस उपाय की शुरुआत यहाँ पर कर देना। तो आपको क्या करना है, आप इस चावल की कटोरी को अपने सीधे हाथ के थैली में उठाइए और सीधा अपने घर के मेन गेट पे पहुंच जाइए। आपका खुद का घर है तो आपका एक मेन गेट अलग ही होगा। मेन गेट जो सबसे बाहर का होता है वो वाला। अगर आप किराए के घर में भी रहते हैं तो आपके भी किराए के घर का एक मेन गेट होगा जहां से आप अंदर बाहर आते होंगे, वहां पर आप लोगों को चले जाना है। अब वहां पर जाने के बाद इस चावल की कटोरी को आपको किसी भी एक साइड रख देना है। आपके दरवाजे की एक लेफ्ट हैंड साइड होगी, एक राइट हैंड साइड होगी। तो अंदर से जो भी आपका सीधा हाथ पड़े उस सीधे हाथ की चौखट पर या तो दीवार पर कहीं पर भी आपको इस चावल की कटोरी को रख देना है। ये चावल की कटोरी पूरी रात भर आपके या चौखट पर या दीवार पर घर के मेन दरवाजे की रखी रहने वाली है। इसलिए इसको सुरक्षित कैसे करना है ये आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। देखो, इस चावल की कटोरी के अंदर चावल है और कपूर है। देखो, गाय वगैरह घूमती रहती हैं आपके घर के बाहर, है ना, बिल्ली वगैरह घूमती रहती हैं, कुत्ते वगैरह घूमते रहते हैं। तो आपको सुरक्षित कैसे करना है वो सबसे पहले सुन लीजिए। देखो, जहां पर भी आप अगर जमीन पे रखोगे तो भाई गाय वगैरह, कुत्ते वगैरह, बिल्ली वगैरह नुकसान पहुंचा ही देंगे। इसलिए थोड़ी सी ऊंची जगह पर आप लोग इस चावल की कटोरी को रखना, और इस चावल की कटोरी को हल्का सा बाहर की साइड करके, आपका घर का जो दरवाजा है या जो दीवार है, दीवार पर भी हल्का सा इस कटोरी को बाहर की साइड करके रखना है, अंदर की साइड करके नहीं रखना है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस चावल की कटोरी को आपने रखा। अब चावल की कटोरी को रखकर आप लोग चाहो तो साइड में ईंटें वगैरह लगा दो ताकि चावल की कटोरी को किसी को दिखे ही ना, और ऊपर से कुछ ढक दो। बस आपको इस चावल की कटोरी को अपने घर के मेन गेट पर रख देना है। रखकर आप लोग अपने घर में वापस आ जाइए और जो भी अपने बाकी काम है वो करने में लग जाइए। पूरी रात भर इस कटोरी को वहीं पर रखे रहने दो, कुछ नहीं करना है। अब अगले दिन यानी कि अमावस्या के अगले दिन शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाएंगी, यानी कि नवरात्रि का काम शुरू हो जाएगा। तो भाई आपको उस दिन सुबह सुबह जल्दी उठना है। पूरी रात इस कटोरी को आपने अपने घर के मेन गेट पर रखा और उसके बाद में आप सुबह जल्दी उठें, स्नान वगैरह कर लें,
स्नान वगैरह करने के अब आपका सबसे पहला काम क्या रहेगा वो सुनो। सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आपको अपने घर से माचिस उठाना। माचिस उठाने के बाद सीधा अपने घर के मेन गेट पर आ जाना, जहाँ पर आपने इस चावल की कटोरी को रखा हुआ है। अभी आपको चावल की कटोरी उठानी नहीं है, ना तो छूनी है। पहले जो आप आसपास ईंटें वगैरह सुरक्षित करने के लिए इस चावल की कटोरी को रखी हुई थी, उनको सबको हटा दो। इसके बाद में जैसे ही आपको ये चावल की कटोरी दिखने लग जाए, आप सबसे पहले बिना कुछ छुए, बिना कुछ उठाए आपको अपनी माचिस जलानी है। माचिस जलाकर चावल की कटोरी के ऊपर रखा हुआ जो कपूर का टुकड़ा है, गोलियां जो अभी आपने रखी हुई है, वो कपूर के टुकड़े को आप जला दीजिए, अपनी माचिस। अब आप लोगों ने जैसे ही अपनी माचिस को जलाकर ये कपूर के टुकड़े को जलाया, कपूर को जलने दो। जब तक कपूर पूरा नहीं जल जाता, आपको इस चावल की कटोरी को नहीं उठाना है। और जैसे ही ये मतलब कपूर जो कि अभी आपने अपनी माचिस से जलाया हुआ है, इसको जलते हुए आप लोग देखो। और जब ये कपूर का टुकड़ा जल रहा हो तो उस समय अपने पितरों से प्रार्थना करना, देवी जी से प्रार्थना करना, क्योंकि शारदीय नवरात्रि का पहला दिन रहेगा, कि आपके घर में जो भी दुख और परेशानियां हैं, जो भी संकट हैं, वो दूर हो जाए। ठीक है, ऐसे ही आपको प्रार्थना करना है। और जैसे ही ये कपूर का टुकड़ा अपने आप पूरा जलकर बुझ जाता है, ठीक है, जैसे ही बुझे उसके बाद आपको कार्य करना है, उससे पहले कुछ नहीं करना है। जैसे ही कपूर का टुकड़ा जो आपने जलाया हुआ है माचिस से, वो अपने आप बुझ जाए, बुझने के बाद अब आप इस चावल की कटोरी को अपने सीधे हाथ की तीली में उठाना, और उठाने के बाद सीधा आप लोग अपने घर से बाहर निकलना। और बाहर निकलने के बाद आपको अपने घर के आसपास कोई ऐसा पेड़ देखना है जिसकी छांव नीचे आती हो और जहां पर पक्षी जो है दाना चुगने के लिए आते हों। तो मात्र आपको कोई भी पेड़ हो, कोई दिक्कत नहीं है कौन सा पेड़ है, कोई भी पेड़ हो जिस पेड़ के नीचे छांव हो, यानी कि बड़ा पेड़ हो, और उस पेड़ के नीचे पक्षी जो है दाना चुगने के लिए आते हों, वहां पर जाकर आपको इस चावल की कटोरी की जो चावल हैं वो पूरे में फैलाकर आ जाने हैं, ताकि वहां जो पक्षी हैं वो इन चावल के दानों को चुग लें। इसके बाद में चावल की कटोरी के चावल को पेड़ के नीचे डाला। इसके बाद में आप कटोरी को लेकर अपने घर पर वापस आ सकते हैं, और यहाँ पर ये चावल की कटोरी वाले उपाय यहाँ पर आपका पूरा हो जाता है। ठीक है, आप देखो इस उपाय में आपका एक प्रश्न और आता है कि क्या अगर हमारे घर के आसपास कोई पेड़ पौधे ना हो, क्योंकि हम बड़ी सिटीज़ में रहते हैं, तो क्या हम लोग इस चावल के दाने को छत पर जाकर डाल सकते हैं? देखो, अगर हो आपके घर के आसपास कोई पेड़ पौधा जहाँ पर पक्षी दाना चुगने के लिए आते हैं, तो ये चावल का दाना आपको अपने घर के बाहर ही डालना है। ठीक है, अगर बहुत मजबूरी है, नहीं है, तो फिर आप उस जगह पर घर की छत पर जाकर ये चावल के दाने डाल सकते हैं। मुख्य रूप से आपको ये चावल के दाने अपने घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे जाकर डालने रहते हैं, जहां पर पक्षी इन दानों को आकर चुग लें। तो यहाँ पर आपका जो ये चावल की कटोरी वाला उपाय है ये पूरा हो जाता है। ये उपाय हमने आपको पहले ही बता दिया है, ताकि आप इस उपाय को करने की पूरी तैयारी कर लें और इस उपाय को कर लें। और जो ग्रहण है वो सुबह सुबह समाप्त हो ही जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि सुबह के 3:24 पर ग्रहण समाप्त होगा, और आप इस उपाय को करेंगे सुबह के समय पूरा। तो इसलिए पहले स्नान कीजिएगा, गड्डले हुए स्नान से पूरे घर में गंगा जल छिड़किएगा, उसके बाद ही में आप इस उपाय को यहाँ पर पूरा कीजिए। इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, आप मुझसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।